जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने डिडक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में ATC, ATCCC, ATCCD1, ACCCD1B देख लिया था। अब उन सब का एक कंसोलिडेटेड लिमिट है 1.5 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन, लेकिन ACCCD1B में देखा एडिशनल 50,000 की लिमिट थी। अब हम देखने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ATD। अगर आप अपने हेल्थ के लिए प्रीमियम पे करते हैं, जैसे होते हैं ना ये LIC नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कि भाई अपनी फैमिली के लिए अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, कल के कुछ हो जाएगा तो प्रीमियम वाले पैसा पे करेंगे, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा। तो ऐसे में अगर आप पैसा उसके प्रीमियम में अगर पैसा दे रहे हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। कैसे? This section is available for individuals and HUF regarding medical insurance premium. पेमेंट शुड नॉट बी इन कैश। पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। इंडिविजुअल फॉर दिस पर्पस इंक्लूड्स हिम एसएससी हिमसेल्फ, मैं खुद हो जाऊंगा, मेरी स्पाउस, वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे जो मेरे पे डिपेंड हैं, एंड पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो। अगर आपने इन सब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आप पे कर रहे हैं प्रीमियम तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इन केस ऑफ HUF, मेंबर ऑफ HUF आर कवर्ड। HUF का कोई भी मेंबर कवर्ड हो जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। नाउ इन द केस ऑफ इंडिविजुअल नॉट HUF की बात नहीं हो रही है, डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग ऑल्सो। इफ पेमेंट इज मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS और एनी स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेमेंट नॉट मेड बाय नॉट इन कैश, दिस इज नॉट अवेलेबल टू पेरेंट्स। अगर आप सेंट्रल हेल्थ स्कीम में पैसा दे रहे हैं मिल जाएगा डिडक्शन। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, पेमेंट बाय एनी मोड इंक्लूड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हैं अपने आप को बस ऐसे देखने के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वो कैश में भी पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सर कितना मिलेगा? डिडक्टिबल अमाउंट कैन बी अप टू 25,000। तो देखो जी 1.5 लाख उस वाले में ले लिया ATC के 3-4 में, और यहाँ आप 25,000 की डिडक्शन ले सकते हो। मैक्सिमम लिमिट 5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5,000। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर सीनियर सिटीजन के लिए किया तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ 5,000 इज अवेलेबल, बट ओनली इन केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉट अवेलेबल फॉर CGSH और HS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 फिक्स है। अगर सीनियर सिटीजन के केस में 25 की जगह कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 5,000 एडिशनल है। तो एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स और मोर के लिए अगर है तो इफ नो पेमेंट हैज बीन मेड टू कीप इन फोर्स और insurance on the health of such person as does not exceed in the aggregate of 30,000 shall be allowed a deduction under section 80D। तो 30,000 की डिडक्शन उनको मिल जाएगी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। 25,000 नॉर्मल, अगर सीनियर सिटीजन है तो 5,000 और ऐड कर दो तो 30,000, और खुद ही अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ना मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर और वो डिसेबिलिटी है, डिसेबल है, कोई बीमारी है, कुछ ऐसा है जो डिसेबल हो चुका है, काम नहीं कर पा रहा है कुछ भी। दिस डिडक्शन इज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF। उनको क्या डिडक्शन मिल जाएगी? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए आपके ऊपर। अमाउंट पेड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द LIC और अदर इंश्योरेंस, LIC के किसी स्कीम में आप पैसा दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन ₹75,000 and ₹81,25,000 for severed disability if disability is more than 80%। ये सब एडिशनल डिडक्शन है, वो 1.5 लाख वाली नहीं। 1.5 लाख वाली पुरानी बात थी, फिर 25 और 30 भी देख लिया। अब यहाँ पे अगर कोई डिपेंडेंट है जिसकी डिसेबिलिटी है, तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन अगर आप खर्चा करते हैं तो, या फिर अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी है, ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो 1,25,000 अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है। द अमाउंट इज फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये है कि अमाउंट ये जो है वो फिक्स्ड है, चाहे आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ भी हुआ हो, इतने की डिडक्शन आप ले सकते हैं। डिपेंडेंट इंक्लूड्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल। डिपेंडेंट में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर आ जाते हैं इंडिविजुअल के। इन केस ऑफ HUF डिपेंडेंट रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ HUF। HUF में कोई भी मेंबर हो जाएगा HUF का। आगे चलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट।
ATDDB. This deduction is available to a resident individual and resident HUF for medical treatment of notified disease. Notified disease के लिए अगर आप खर्चा करते हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन मिल सकता है. अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 40,000 और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस. 40,000 या फिर आपने जो अमाउंट पे किया है दोनों में जो कम है उतने की डिडक्शन ले लेना. फॉर सीनियर सिटीजन 60 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए 60,000 और जो 80,000 से ज़्यादा उनके लिए 80,000. लेकिन नोटिफाइड डिजीज़ होनी चाहिए और उसमें जो आपने खर्चा किया है वो या फिर 40, 60 और 80,000 विच एवर इज लेस. ठीक है. For the first amount of deduction, amount received from an insurer or amount reimbursed by the employer shall be deducted and the balance shall be allowed the deduction. अगर एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया है तो फिर पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो दे दिया वो तो घटा दो, जो रिमेनिंग बच गया उसका डिडक्शन मिलेगा. एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ असेसी हिमसेल्फ. या तो वो खर्चा अपने लिए करे या डिपेंडेंट स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के लिए करे. इन केस ऑफ HUF कोई भी मेंबर हो HUF का डिपेंडेंट होना चाहिए उसके लिए करे. अब देखने जा रहे हैं हम ATE. सो रहा है क्या? अरे भाई सोना नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी. दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज़. हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपने लोन लिया है आफ्टर पासिंग क्लास 12 तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 साल के अंदर अंदर का जो लोन होता है उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं. तो ये देख लेते हैं. इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इफ लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग असेसिज ओन एजुकेशन और फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव. या तो अपनी खुद की एजुकेशन के लिए या फिर रिलेटिव की एजुकेशन, स्पाउस, चिल्ड्रेन या कोई बच्चा फ्रॉम इंडिविजुअल लीगल गार्जियन है किसी का तो डिडक्शन ले सकता है. फर्स्ट डिडक्शन इज अवेलेबल इन द ईयर इन विच द असेसी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सब्सिक्वेंट 7 years और until इंटरेस्ट इज पेड इन फुल. जहाँ से उसने लोन की पेमेंट शुरू कर दी है और उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसकी डिडक्शन शुरू हो जाएगी और रिमेनिंग 7 साल में. हाउएवर इंटरेस्ट शुड बी पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. इंटरेस्ट जो है अपने इनकम से पे करे वो. आगे देख रहे हैं. डोनेशन टू चैरिटेबल फंड्स, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ETC. अगर आप डोनेशन देते हैं किसी फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, तो ATG में आप डिडक्शन ले सकते हैं. अब देख लेते हैं. ऑन द फॉलोइंग डोनेशन नो मैक्सिमम लिमिट इज एप्लीकेबल. इन डोनेशन में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना डोनेशन दोगे 100% डिडक्शन ले लेना. प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जितना डोनेशन दोगे 100% डिडक्शन ले लेना. नेशनल चिल्ड्रन फंड 100%. प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड 100%. नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी 100%. एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 100%. डोनेशन दो, डिडक्शन ले लेना. एनी फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात. गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए अगर आपने डोनेशन दे दिया 100%. जिला सशक्त समिति, सख्त समिति 100%. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC और स्टेट काउंसिल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन 100% डिडक्शन ले लेना. फंड सेटअप बाय अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेडिकल रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ द पुअर के लिए है 100% डिडक्शन. सेंट्रल वेलफेयर फंड, आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बेनेवलेंट फंड 100% डिडक्शन ले लेना. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड में पैसा दो, 100% डिडक्शन लेना. नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड 100% डिडक्शन. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड 100% डिडक्शन. नेशनल स्पोर्ट फंड और नेशनल कल्चरल फंड और फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन 100% डिडक्शन ले लेना. नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं किसी को और ऐसे में नेशनल ट्रस्ट में आप पैसा दे रहे हो 100% डिडक्शन ले लेना. स्वच्छ भारत कोष, नेशनल फंड, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ 100% डिडक्शन ले लेना. क्लीन गंगा फंड में पैसा दे रहे हो 100% डिडक्शन ले लेना. प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में दे रहे हो 50%. तो ये 4 याद रख लेना अलग से. नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट, ये मतलब गांधी परिवार और ड्राउट रिलीफ फंड में अगर करते हो तो 50%, बस इतना याद रख लेना. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में 50%.
अब हम देखने जा रहे हैं on the following donation there is a restriction on the amount which is eligible for deduction under this section. क्या government or any approved local authority, institution or association to be utilized for the purpose of promoting family planning, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए अगर कोई है तो 100% डिडक्शन ले लेना, और चैरिटेबल पर्पस अदर देन पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग, अगर फैमिली प्लानिंग के अलावा अगर कोई है चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें 50%, एनी अदर अप्रूव्ड फंड जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसमें 50%, एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया लॉ इनेक्टेड इधर फॉर पर्पस ऑफ डीलिंग विद द सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ हाउसिंग एकोमोडेशन, ये जो टाउन्स और विलेज में जो घर बनाने के लिए जो होते हैं अथॉरिटी उन पे अगर दे रहे हो तो 50%, एनी कॉरपोरेशन फॉर प्रोमोटिंग इंटरेस्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी, छोटी जात या छोटी धर्म के लिए अगर है सेफ्टी के लिए तो 50% डोनेशन आप ले लेना। नाउ एनी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्को, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस तो 50% डिडक्शन आप ले सकते हो। ये सारे हमने देखे 100%, 50% और ये, लेकिन अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट की क्या लिमिट है। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर ऑल द डिडक्शन गिवन इन टेबल 2, टेबल 2 कौन सी है, इसकी बात हो रही है, ये है टेबल 2। इसके लिए अब मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर द एग्रीगेट ऑफ सम मेंशन इन द अबव टेबल एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विल बी इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट ऑफ द सम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज टू बी अलाउड। मतलब टेबल 2 में जो आप ये देख रहे हैं ना, फैमिली प्लानिंग अदर देन फैमिली प्लानिंग, ATG 5 या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी और नोटिफाइड टेम्पल, इनके लिए जो 100% 50% डिडक्शन तभी मिलेगा जब ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% से ये ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% की लिमिट है, इसके अंदर ही आपकी डोनेशन का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे होगा, द फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम टू फाइंड आउट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो, उसमें से माइनस कर दो ATC से लेके ATU एक्सेप्ट ATG को छोड़ के। सच इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, जिस इनकम पे इनकम टैक्स देना ही नहीं है वो भी लेस कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस कर दो। इनकम रेफर्ड 115A, 115AB, 115AC, 115AD, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारे लेस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो होगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मोड ऑफ पेमेंट, डोनेशन कैन बी गिवन इन कैश और चेक और ड्राफ्ट। डोनेशन इन काइंड इज नॉट इंक्लूडेड, काइंड में जो डोनेशन है वो इंक्लूड नहीं होगा। और याद रखना, इज टू बी नोटेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन ATG। ATG में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा डोनेशन का अगर आप 2000 से ज़्यादा कैश में देते हो। मतलब 2000 से ज़्यादा आप कैश में डोनेशन दे ही नहीं सकते हो, अगर दे रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था हमारा जो डोनेशन से रिलेटेड था वो हमने कवर कर लिया है। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रेंट की डिडक्शन। और ये रेंट की डिडक्शन दोस्तों हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, देखेंगे रेंट का क्या डिडक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, ऑथर्स के लिए क्या है, जो भी रह गए हैं कोशिश करेंगे कि हम वो कवर करें और इस चैप्टर को फिनिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।